जी हाँ व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद सिद्रा आफरीन। हमने 9th क्लास के प्रैक्टिकल के बारे में बात की थी, डाइसेक्टिंग बॉक्स और डाइसेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट, जो मैंने आपको दिखाए भी थे और इनका वर्क, इनका फंक्शन भी बताया था। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर वो है माइक्रोस्कोप इज़ अ बेसिक टूल ऑफ बायोलॉजिस्ट। यानी जो भी बायोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, तो वो माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, तो ये बायोलॉजिस्ट के लिए एक बेसिक टूल है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास माइक्रोस्कोप क्या है और उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है। तो हम ये सारा, इवन हम उसकी हैंडिंग भी देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्टिविटी जो भी प्रैक्टिकल में करवाई जाती है वो हम 1 बाय 1 उसे परफॉर्म भी करेंगे और हम सारा आपको समझाएंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन, माइक्रोस्कोप है क्या। ठीक है, ओके, सो माइक्रोस्कोप बेसिकली, माइक्रोस्कोप जो है वो दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। एक है माइक्रो, ठीक है, जिसका मतलब होता है स्मॉल यानी छोटा, और एक है स्कोपियन। ठीक है, स्कोपियन मीन होता है टू सी यानी देखना। मीन्स माइक्रोस्कोप ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आप जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, कोई भी अगर चीज़ बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट होती है, टाइनी होती है, छोटी होती है, तो आप उसको जूम करके देख सकते हैं, यानी बड़ा देख सकते हैं, यानी छोटी चीज़ों को ये बड़ा करके दिखाती है। ठीक है, सो आगे हम देखते हैं। इट इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि हम आई की मदद से इसको देखते हैं तो ऑप्टिकल वर्ड यूज़ हो रहा है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट यानी औजार, इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ों को या कोई भी छोटा ऑब्जेक्ट उसको देख सकते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप विच आर यूज्ड इन द बायोलॉजी लेबॉर्ट्रीज ऑफ आवर स्कूल्स एंड कॉलेजेस। ठीक है, तो हमारे पास 2 मुख्तलिफ़ किस्म की, या कह लें कि माइक्रोस्कोप जो है वो 2 किस्म की होती हैं। एक जो हम लेबॉर्ट्री के अंदर यानी बायोलॉजी के लैब के अंदर इसे स्कूल या कॉलेजेस में यूज़ करते हैं, या ज़्यादातर वहीं हम इसे देखते हैं। ठीक, सो पहली है सिंपल माइक्रोस्कोप, जो कि बहुत सिंपल होती है और उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं, बल्कि वो सनलाइट की मदद से चलती है, यानी लाइट उसके लिए ज़रूरी है। देन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये इलेक्ट्रिकल हमारे पास होती है। ठीक है, अब हम आपको दिखाते हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप कैसी है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बेसिकली इसमें हम देख लेते हैं विथ मोर देन 1 लेंस। जो आपकी सिंपल होती है उसके अंदर एक ही लेंस होता है, जो कि कॉन्वेक्स लेंस होता है, जबकि यहाँ पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर एक से ज़्यादा लेंस होते हैं। इट कैन इनलार्ज एन ऑब्जेक्ट अप टू 1000 टाइम्स। ठीक है, ये कितना 1000 टाइम्स यानी 1000 गुना ज़्यादा करके दिखा सकता है। और कितने ऑब्जेक्ट को, सो दैट एन ऑब्जेक्ट ऑफ 0.1 माइक्रोमीटर, यानी एक मीटर भी नहीं है, एक से भी कम है। ठीक है, तो ये माइक्रोमीटर में इसको 0.1 यानी माइक्रोमीटर को 1000 टाइम्स यानी 1000 गुना बड़ा करके दिखा सकता है। सो कैन बी सीन ईजीली बट बाई इट। फॉर स्टडी वी यूजली यूज़ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ज़्यादातर हम स्टडी पर्पज़ के लिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसमें एक ही ऑक्यूलर है, ये इसमें लेंसेज हैं और ये इसका स्टेज है, स्टेज क्लिप्स हैं। ठीक है, मिरर लगा हुआ है। अभी सारी डिस्क्रिप्शन में बता देती हूँ आप लोगों को। ठीक है, सो ये हमारी है सिंपल माइक्रोस्कोप। अब हम दूसरी देख लेते हैं। इसमें 2 ऑक्यूलर लगे होते हैं, ऑप्टिकल लेंस, और ये यहाँ पर रिवॉल्विंग नोज पीस के अंदर लेंसेज लगे हैं, ये 2 से ज़्यादा होते हैं। और बाकी ये इसकी बेस है, स्टेज है, लैंप है, कॉर्ड्स एडजस्टमेंट है, फाइन एडजस्टमेंट। ठीक है, ये हमारी है सेकंड। सो ये भी हमारी कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये हमारी कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और ये वाली हमारी सिंपल माइक्रोस्कोप थी। बाकी इसके अलावा ये भी हमारी कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। ये 3 डिफरेंट्स मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरह से। इसमें भी लेंसेज एक से ज़्यादा लगे हुए हैं। ठीक है, अब हम इसके पार्ट्स को
एक एक करके देखते हैं। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के हिस्से, दीज आर द पार्ट्स। सो फर्स्ट वन पार्ट हम देखते हैं आई पीस। आई पीस को आप ऑक्यूलर भी कहते हैं, ठीक है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये पार्ट, ये कहलाता है आई पीस, ठीक है। इसको हम ऑक्यूलर भी कहते हैं। ये हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 होते हैं। सो बेसिकली ये क्या है, इट इज़ अ स्मॉल मेटालिक ट्यूब, ठीक है। ये एक किस्म की मेटालिक है, ठीक है, मेटल की बनी है। तो ये मेटालिक ट्यूब है, ट्यूब लाइक इसका स्ट्रक्चर है। हैविंग कॉन्वेक्स लेंस, इसके अंदर जो लेंस है वो कॉन्वेक्स लगा है, ठीक है। ये जो इसका लेंस है ये कॉन्वेक्स लगा हुआ है। और ऑफ डिफरेंट पावर, ठीक है। अब इसके अंदर डिफरेंट पावर्स हैं, जैसे हमारे पास है 5x, 10x और 15x, यानी 5 टाइम्स जो है वो जूम करके दिखा सकता है, 10 टाइम्स या फिर 15 टाइम्स, थ्रू विच द मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सीन, ठीक है। इसके ज़रिए जो भी आपने इमेज को जूम किया होगा यानी मैग्नीफाई किया होगा वो ऑब्जेक्ट आपको इजीली इसके ज़रिए दिख सकता है। देन आ जाती है ड्रा ट्यूब। ड्रा ट्यूब जो है एक हॉलो मेटेलिक ट्यूब होती है विथ आई पीस के करीब लगा होता है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है इसको हम ड्रा ट्यूब कहते हैं, ठीक है। अपर एंड पे लगा होता है। इट कैन बी ड्रॉन अप एंड डाउन टू फोकस द इमेज, इसको हम अप एंड डाउन कर सकते हैं ताकि इमेज फोकस हो सके। देन है बॉडी ट्यूब। बॉडी ट्यूब क्या है, इट इज़ अ मेटालिक ट्यूब विच कवर्स द ड्रॉ ट्यूब एंड प्रोटेक्टेड। ये जो ड्रॉ ट्यूब है, ठीक है, ये मेटालिक की जो बनी हुई है, ये यहाँ तक ड्रॉ ट्यूब होती है और ये जो है इसकी बॉडी ट्यूब कहलाती है, ठीक है। नोज पीस, ये क्या है, रिवॉल्विंग डिस्क और नोज पीस, यानी ये जो आपके लेंसेज जहाँ लगे हुए, ठीक है, इनको आप रिवॉल्व कर सकते हैं, घूम सकते हैं, ठीक है। सो इसको रिवॉल्विंग या नोज पीस भी कह सकते हैं। इसमें आपके ऑब्जेक्ट लेंस ये लगे हुए होते हैं, ठीक है। सो ये भी स्मॉल मेटालिक ट्यूब है विथ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसके अंदर कॉन्वेक्स लेंसेज लगे होते हैं, स्क्रूड इन रिवॉल्विंग डिस्क, और लाइकर यानी स्क्रू की तरह ये घूम रहे होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स आर 3 इन नंबर्स विच कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ डिफरेंट मैग्नीफिकेशन, ठीक है। इसके अंदर 3 या 3 से ज़्यादा भी कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं जिसकी अलग अलग मुख्तलिफ किस्म की मैग्नीफिकेशन होती है, यानी कि वो जूम हो सकते हैं। यूजली लो, मतलब कम से लो, बिल्कुल जिनकी कम होती है मैग्नीफिकेशन, मीडियम पे हो सकती है, और हाई पावर लेंस होता है, ठीक। अच्छा, लेंस का मैं दिखा भी देती हूँ। लेंस हमारे पास जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है हमारे पास 4 से, ठीक है। ये 4 ये सबसे छोटा होता है, इसके अंदर जो है वो इमेज बहुत ज़्यादा स्मॉल नज़र आती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है 10x, ये वाला, ठीक है। 4 के बाद ये वाला लेंस आएगा, ये आपका है 10x लेंस, यानी 4x मतलब यानी 4 टाइम्स ये बड़ा करके दिखाएगा, ये 10 टाइम्स दिखाएगा। और ये हमारे पास 40 है, ठीक है, ये 40 टाइम्स यानी बड़ा करके दिखाएगा, ये 10 टाइम्स हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है 100, ठीक है, ये वाला। और इसको आप ऑयलिंग लेंस भी कहते हैं, इसके अंदर ऑयलिंग होती है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा जूम करके यानी हाई पावर ऑफ मैग्नीफिकेशन इसकी होती है। तो सबसे लोएस्ट आपके पास 4 से स्टार्ट हुई, फिर 10 है, फिर 40 है, और उसके बाद हमारे पास 100 होता है। इनको आप यानी घूमने के अलावा ये खुल भी सकते हैं, आप इनको जो है वो खोल सकते हैं, ठीक है। इस तरह आप इनको खोल भी सकते हैं, क्योंकि हम चेंज करते हैं या जब हम ऑयलिंग करते हैं, साफ़ करते हैं, तो ये रिवॉल्व होने के साथ साथ इनको खोल भी सकते हैं। स्क्रू लाइक हैं ये, ठीक है, फिट होते हैं। देन आ जाए पर, ठीक है। स्टेट इट इज़ अ सर्कुलर और स्क्वायर लाइक मेटालिक प्लेटफॉर्म, ठीक है। कुछ जो माइक्रोस्कोप होती है उसमें सर्कुलर भी होता है, ये जो स्टेज है ये गोल भी होता है, जैसे अभी ब्लू वाली मैंने आपको दिखाई थी। यहाँ पर हमारे पास ये सर्कुलर नहीं है, ठीक है, ये स्क्वायर शेप के अंदर है हमारे पास स्टेज, ठीक। अच्छा जी, देन हैविंग अ होल कॉल्ड स्टेज एपर्चर इन द सेंटर ऑफ द लाइट टू पास थ्रू, ठीक है। ये जो आपको होल ये नज़र आ रहा है, ठीक है, ये इसको अपर्चर कह रहे हैं, ठीक है। इसमें होल है ताकि जो स्लाइड है उसको हमने लगा दिया, और ये स्टेज क्लिप्स होते हैं जिनकी मदद से ये स्लाइड अटैच हो जाती है और फिर हम इसको यानी फिक्स हो जाती है, फिर हम उसको देख सकते हैं। अच्छा, लाइट इसमें से पास हो रही है क्योंकि ये यहाँ पर नीचे ये लैंप लगा हुआ है यहाँ, और यहाँ पर ये कंडेंसर है और लाइट इसमें से पास होती है। देन स्टेज हैज़ 2 क्लिप्स टू फिक्स द स्लाइड, ठीक है। ये हमारे पास जो स्टेज है ये एक क्लिप, इसको आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये फिक्स्ड होता है, लेकिन इसको भी मूव कराने के लिए आप यहाँ से इस नॉब को दबाएं तो ये इजीली इधर उधर जो है वो
मूव कर सकता है, ठीक है। और इसकी मदद से जो है वो ये इसको आप ऊपर भी कर सकते हैं, आगे पीछे, मतलब इस तरह से कर सकते हैं। देन स्टेज में भी फिक्स्ड और मूवेबल। कुछ माइक्रोस्कोप में स्टेज फिक्स्ड भी होते हैं, जो फिक्स्ड होते हैं उनको स्टेशनरी कहते हैं, ठीक है, यानी एक ही जगह। और जो मूवेबल होते हैं उनको मैकेनिकल कहते हैं, जो वर्किंग में होते हैं। देन आ जाते हैं सब स्टेज। स्टेज के भी जो है वो फर्दर अगर डिवीज़न पे जाएं तो दो होती हैं, एक आइरिस डायफ्राम होती है, एक कंडेंसर होता है, ठीक है। अ फोल्डेड सर्कुलर स्क्रीन हैविंग अ होल ऑफ डिफरेंट साइज टू रेगुलेट द लाइट अटैच बिलो द स्टेज अपर्चर, ठीक है। इट इज़ यूज टू एडजस्ट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। अब ये जो होलो स्ट्रक्चर यहाँ पर लगा हुआ है, इसकी मदद से जो है वो अच्छा ये भी होता है, यहाँ पे हम लाइट को कम तेज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। जितना यानी कि लाइट की इंटेंसिटी हमें चाहिए उसके मुताबिक ये हम इसको कम तेज़ करें। तो ये एक होलो अपर्चर मतलब सर्कुलर लाइक होता है ये, क्या है दिख सके आपको, इस तरह से होता है, ठीक है। सो इसको आइरिस डायफ्राम कहते हैं आप, और ठीक है। देन कंडेंसर हमारे पास कंडेंसर समटाइम्स अ कॉन्वेक्स लेंस इज़ ऑल्सो प्लेस्ड बिलो द स्टेज अपर्चर टू कंडेंस द लाइट वेव्स, ठीक है। अच्छा, ऊपर की जानिब से आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है। ये आइरिस डायफ्राम है, और आप नीचे से देखेंगे तो ये आपको कंडेंसर, यानी इस चीज़ को हम कंडेंसर के तौर पे बोल रहे हैं। लाइट यहाँ से पड़ेगी। इसके बाद आ जाते हैं रिफ्लेक्टिंग मिरर और लैम्प, ठीक है। ये जो लगा हुआ है इसको आप रिफ्लेक्टिंग मिरर भी कह सकते हैं, कि लाइट रिफ्लेक्ट होती है इसमें से, ठीक, या मिरर, या फिर आप इसको लैम्प भी कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल होती है, हम अभी इसको वायर लगा के दिखाते हैं तो फिर ये जलने भी लग जाता है। ऑन एंड ऑफ का होता है। ये देखिए मैंने ऑन किया है बल्ब को, सो ये यहाँ पर, ठीक है, लैम्प जल गया है। ओके, so a circular mirror is usually present to reflect the light towards substage to stage aperture. It can be adjusted in any direction, ठीक है। आप इसको इस भी डायरेक्शन में कर सकते हैं। In some microscope, instead of reflecting mirror, an electric lamp is fitted just below the substage for light. जो हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप थी उसका जो मिरर होता है उसको आप मतलब इधर उधर मूव करवा सकते हैं। इसमें फिक्स्ड होता है, ठीक है, ताकि जो है वो लाइट उसमें एंटर हो सके। देन बेस और फुट। अब बेस क्या है, ये, ठीक है, माइक्रोस्कोप का ये पार्ट जो है ये कहलाता है इसकी बेस, या आप इसको फुट भी कह सकते हैं क्योंकि इसके थ्रू ये खड़ी हुई है, ठीक है। देन इट इज़ अ मेटेलिक हॉर्स शू शेप बेस, यानी हॉर्स शू, ठीक है, इस तरह से ये बना हुआ होता है। इट वर्क्स एज स्टैंड एंड सपोर्ट द एंटायर वेट ऑफ द माइक्रोस्कोप। इस क्योंकि ये वर्क करता है क्योंकि इसी पर ही सारा वेट है ना, तो ये स्टैंड हुआ होता है, और ये उसका माइक्रोस्कोप का पूरा जितना भी वज़न है वो इसी पर ही होता है, तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। बैक और आर्म। अब इसकी बैक पे आ जाते हैं या इसके आर्म। इट इज़ अ मेटेलिक कर्व पार्ट ऑफ द बॉडी बाय विच माइक्रोस्कोप इज़ हैंडल, ठीक है। ये मेटेलिक कर्व पार्ट होता है ये वाला, ठीक है। इसके मदद से हम इस तरह से माइक्रोस्कोप को यूँ हम उठा लेते हैं, ठीक है। ये हम यहाँ से भी बेसिकली हम यहाँ से उठाते हैं, ठीक है। सो ये इसकी आर्म कहलाती है। देन आ जाते हैं कोर्स एडजस्टमेंट स्क्रू, ठीक है। अब स्क्रू लगे होते हैं ये, ठीक, ये स्क्रू है घूम रहा है, ये कहलाता है कोर्स एडजस्टमेंट। ठीक है। अ पेयर ऑफ लार्ज साइज स्क्रू यूज फॉर फोकसिंग द ऑब्जेक्ट अंडर द लो पावर, ठीक है। अब ये इसका काम क्या है कि ये फोकस करवाता है, ठीक है। स्लाइड को आपने रखा, उसको फोकस करने के लिए जो है वो दो किस्म के स्क्रू लगे होते हैं जिनको आप कोर्स एडजस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। वन साइड इधर है इसका और अनदर साइड इज़ हेयर, ये, ठीक है। इसकी मदद से आप देखेंगे आपका स्टेज अप एंड डाउन हो रहा है ना, यानी स्लाइड पे जो भी चीज़ रखेंगे ऑब्जेक्ट तो वो फोकस्ड होगा, ठीक। देन आ जाते हैं फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू, अनदर पेयर ऑफ स्मॉल साइज स्क्रू यूज फॉर फोकसिंग द इमेज अंडर द हाई
पावर, ठीक है। यानी हाई पावर की अब जो भी होगी तो हम फाइन एडजस्टमेंट, ये होता है कोर्स एडजस्टमेंट में ही लगा होता है ये फाइन एडजस्टमेंट, यानी क्लियर करनी है। अब इमेज को आपने यहाँ रखा, ये फोकस्ड हो गई, अब क्लियर करने के लिए आप ये फाइन एडजस्टमेंट का इस्तेमाल करोगे, ठीक है, ये फाइन एडजस्टमेंट। Then inclination joint. It is a screw by which the body of the microscope can be inclined at the required position. Then last है आपका object, material or specimen required to observe under microscope called object placed on a glass slide, ठीक है। अब ये जो आपकी स्लाइड है, अब जो भी मटेरियल आप इस पर रखोगे, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई भी आप मटेरियल जस्ट लाइक प्लांट का है या ऑनियन की एपिडर्मिस आपने रखी, ठीक है, यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट आप रखेंगे वो कहलाएगा उसका ऑब्जेक्ट, ठीक है, या फिर स्पेसिमेन। यहाँ पर भी एक दफ़ा क्लियर कर देते हैं, हमने देखा था ये जो थी पार्ट, ये बॉडी ट्यूब कहला रही थी, ये है ऑक्यूलर या आईपीस जहाँ से देखते हैं, ये जिससे कनेक्ट है बॉडी ट्यूब है। देन ये हमने देखे थे, घूम रहे थे, इसमें लेंस लगे हैं, ये रिवॉल्विंग नोज पीस कहलाता है, ठीक है। और ये जो लेंस है इनको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। ये पार्ट जो इसका है ये आर्म कहलाता है। अच्छा, यहाँ पे छोटे से स्क्रू लगे हुए हैं, यहाँ पर भी लगे हुए हैं, ठीक है। सो ये जो स्क्रू होते हैं इसको कहते हैं रैक स्टॉप, ठीक है। ये स्टेच क्लिप्स है और ये पूरा स्टेच है, स्टेच पे क्लिप्स होते हैं, स्टेच क्लिप्स। देन ये वाला कोर्स एडजस्टमेंट होता है, ये वाला हमारे पास फाइन एडजस्टमेंट, किसी में मतलब एक ही उसमें लगे होते हैं, यहाँ पर ये अलग बता रहे हैं, ये फाइन एडजस्टमेंट है। अच्छा, ये जो नीचे लगा है कंडेंसर है, यहाँ पे जो लगा हुआ है ये मिरर है, और इसके नीचे ये जो पूरा पार्ट है ये डायफ्राम या इल्यूमिनेटर कहला रहा है, और ये पार्ट इसका ये कहलाती है बेस, ठीक है। सो इसके हमने डायग्राम भी देख ली। अब हम देख लेते हैं इसकी हैंडलिंग। हैंडल कैसे किया जाता है माइक्रोस्कोप को, ठीक है। सो हैंडलिंग ऑफ माइक्रोस्कोप, टू ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इट शुड बी माउंटेड ऑन अ प्लेन ग्लास स्लाइड। जो मैंने आपको स्लाइड दिखाई थी, ठीक है, ये प्लेन है, ठीक है। अब जो भी स्पेसिमेन, जो भी चीज़ आप इस पर रखोगे, आप उसको इसके ऊपर रखोगे, यानी माउंट करोगे, ऊपर रखना या नस्ब करना, ठीक है, ग्लास स्लाइड। देन माउंटिंग इज़ द प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ प्लेन स्लाइड, यानी माउंटिंग आप प्लेन स्लाइड पे करते हैं, ठीक है। एंड कवर इट विद इन स्मॉल पीस ऑफ ग्लास कॉल्ड कवर स्लिप, ठीक है। यानी कि जब आप इस पर कोई भी चीज़ रख देंगे, कोई ऑब्जेक्ट रख देंगे, उसके बाद उसको आप क्या करेंगे, कवर स्लिप उस पर रख कर उसको जो है वो ढक देंगे, ठीक है। ये इस तरह से ये कवर स्लिप होती है हमारे पास, ठीक है। अब मैं आपको अनियन की पील करके बताती हूँ, ठीक है, किस तरह ये बनेगी। सो और देन आपने अवॉइड करना है, बबल्स नहीं आने चाहिए। सो हम स्टार्ट करते हैं। ये मैं अनियन का छोटा सा पीस काट के इसको पील ऑफ करके इसकी एपिडर्मिस को यहाँ पर माउंट करती हूँ, यहाँ पर रखती हूँ, ठीक है। ये मैंने अनियन की ऊपर वाला हिस्सा भी लिया है, हम पील ऑफ करके इसके अंदर वाला हिस्सा भी ले सकते हैं। पहले हम इसको डाई भी कर सकते हैं, मिथाइलिन ब्लू हम यूज़ करते हैं वैसे डाई पर्पज़ के लिए। देन हम क्या करेंगे, इस पर ये कवर स्लिप पेस्ट कर देते हैं। वैसे हम परमानेंट बनाने के लिए हम ग्लिसरीन भी डालते हैं, उसके बाद हम कवर स्लिप से इसको पेस्ट करते हैं। तो हम अंडर माइक्रोस्कोप को देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर लेंस का भी हम देख लेते हैं। पावर ऑफ मैग्नीफिकेशन अभी ये 4x लेंस पर है, ठीक है, ये 4x लेंस पर है, और ये इसकी जो ऑक्यूलर की है आईपीस की, ये हमारे पास 55 है, ठीक है। इनको हम मल्टीप्लाई करके टोटल सम ऑफ करते हैं। सो अभी देखते हैं हम लोएस्ट पावर ऑफ मैग्नीफिकेशन पे ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहे हैं हमें। अब हम इसका लेंस चेंज करते हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं ये इसकी इमेज बड़ी हो गई, पावर ऑफ मैग्नीफिकेशन बढ़ गया है। अब हमने किस 10x पे रखा है, यानी 10 टाइम्स, पहले वो 4 टाइम्स तब ये 10 टाइम्स। ठीक है, सो इस तरह से हम, अब ये मैं स्क्रू की मदद से इसको इधर
और अप एंड डाउन कर रही हूँ, इसको चेंज कर रही हूँ। बाकी कोर्स एडजस्टमेंट की मदद से इसको फोकस्ड कर रही हूँ और बाकी इस फाइन एडजस्टमेंट से क्लियर कर रही हूँ मैं इसको। अगेन हम इसको कंटिन्यू करते हैं, इसमें एक्सप्लेन कर देती हूँ सारा यहाँ। सो द ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड ऑन द स्टेज, ठीक है। ऑब्जेक्ट को आपने स्टेज पर रखना होगा इन सच वे दैट इज़ रिमेंड जस्ट अबव द स्टेज अपर्चर, ठीक है। आपके स्टेज अपर्चर के दरमियान ही हो बीच में, सो दैट इट इज़ इल्यूमिनेटेड बाय लाइट, ठीक है। ताकि यानी यहीं पर होना चाहिए ताकि देखें ये लाइट जल रही है, लाइट से चलेगा। देन नाउ फोकस इट अंडर द लो पावर ऑफ यूजिंग कोर्स एडजस्टमेंट, ठीक है। अब आपने लो पावर पे देखना है कोर्स एडजस्टमेंट की मदद से, जो स्क्रू लगा है जो अभी मैंने दिखाया, ठीक है। पुलिंग ड्रॉ ट्यूब, आप ड्रॉ ट्यूब को पुल करें अप और डाउन, ठीक है, अप एंड डाउन करें अंटिल द ऑब्जेक्ट इज सीन, जब तक करें तब तक कि आपको ऑब्जेक्ट ना दिखे, ठीक है। क्लिप द स्लाइड एंड चेंज द ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। आप स्लाइड मतलब थोड़ा सा मूव करवा लें, इसको चेंज कर दें लेंस को टूवर्ड्स हाई मैग्नीफिकेशन बाय रोटेटिंग रिवॉल्विंग डिस्क, ठीक है। यानी हाई मैग्नीफिकेशन के लिए आप इसको, ये जो आपके रिवर हैं, रिवॉल्व करें अंडर हाई पावर ऑफ यूजिंग फाइन एडजस्टमेंट, ठीक है। इसको फोकस करें और फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू की मदद से उसको क्लियर करते जाएं। मोर मैग्नीफाइड व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ज़्यादा जूम करके ऑब्जेक्ट आपको क्लियर नज़र आने लगेगा, बड़ा नज़र आने लगेगा, ठीक है। विच गिव मोर डिटेल अबाउट स्ट्रक्चर, यानी कि बड़ा नज़र आएगा, इट्स मीन्स के मोर डिटेल आपको उसकी नज़र आएगी। आप इजीली उसके स्ट्रक्चर देख सकते हैं, मज़ीद डिटेल में जा सकते हैं। जैसे आपने सेल देखा, सेल के अंदर आप न्यूक्लियस मतलब आपने जितना बड़ा किया उसको हाई मैग्नीफिकेशन पे, तो उसका न्यूक्लियस भी अपीयर हो गया, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर तो बहुत छोटे छोटे यानी कि ऑर्गेनिज भी सब नज़र आ जाते हैं। द मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। अच्छा, ये क्या है कि इसमें जो आपकी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो आपकी ओक्यूलर की जो है, ठीक है, जो रेंज है यानी पावर ऑफ मैग्नीफिकेशन, और उसको आपने मल्टीप्लाई करना है आपके ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ, जो कि मैंने अभी बताई थी। जैसे ये आपका 4x है और यहाँ पर अगर जस्ट लाइक आपका 10 होगा, ठीक है, तो 4 × 10 करेंगे तो ये आपका 40 हो जाएगा। इसी तरह से 10 अगर नीचे है ऊपर करेंगे, ठीक है, 10, तो आपका फिर वो 100 हो जाएगा। इसी तरह से पावर ऑफ मैग्नीफिकेशन आप की बढ़ जाएगी, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट द माइक्रोस्कोप एंड इट्स पार्ट्स and also its handling. Thank you.